हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। मैं प्रेरणा आज लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रीटिंग योरसेल्फ। है ना, मतलब आपको अपने अपने लिए कैसे ट्रीट करना चाहिए खुद को, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब बीमार हो जाते हैं तो कैसे ट्रीट करना चाहिए, हेल्दी रहते हैं तो कैसे ट्रीट करना चाहिए। ट्रीटिंग योरसेल्फ, अपने आप को किस तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, मूव टू द चैप्टर। सबसे पहले हमको एक पजल दी हुई है जिसमें हमको सेंस ऑर्गन करने हैं। हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में सेंस ऑर्गन्स, हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन्स होते हैं, कितने सिस्टम होते हैं, कितनी बोन्स होती हैं, कितने मसल्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी हैं। प्लस सेंस ऑर्गन्स भी हमने पढ़े हैं। सो कैसा रहेगा हमारा? ये हो गए हमारे सेंस ऑर्गन। क्या होते हैं सेंस ऑर्गन? फर्स्ट है नोज, सेकंड है टंग, थर्ड है ईयर्स, फोर्थ है आईज और फिफ्थ है स्किन। ये होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन्स। अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ कि चैप्टर क्या कह रहा है। यू विजिट टू अ डॉक्टर व्हेन यू आर सिक। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। He or she examine you. Doctor complete the examination and then give you the prescriptions. डॉक्टर आपको क्या करते हैं? एग्जामाइन करते हैं, मीन्स आपकी एग्जाम, मतलब कि आपका टेस्ट करते हैं, है ना। टेस्ट करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फीवर है, कोल्ड है, कफ है ना, बुखार है, तेज बुखार है, कम बुखार है, ये सारी चीजें आपकी एग्जामाइन करेंगे और उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन? मतलब कि एडवाइस देंगे, आपको दवा देंगे। ठीक है, जिस टाइप की आपकी बीमारी होगी उस हिसाब से दवा देते हैं। अ डॉक्टर टेल यू व्हाट टू डू गेट वेल सून इफ यू हैव अ स्मॉल इलनेस। अगर आपकी छोटी सी इलनेस है, अगर आप कम बीमार हैं, कुछ छोटी सी आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? वो कुछ चीजें देंगे। यू कैन ट्रीट योर सेल्फ बाय योर ओन इन द फॉलोइंग वे। आप अगर कम बीमार है, मीन्स थोड़ा बहुत बुखार है आपको, थोड़ी बहुत खांसी है, थोड़ी बहुत सर्दी है, तो आप खुद अपने आप को किस तरीके से ट्रीट करोगे, कुछ चीजें हमको बताई गई हैं। सबसे पहले तो बुखार चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर इज यूज बाय द डॉक्टर टू सी योर बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको चेक करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं। If you have cold and cough, you should lie down. Take a tea, hot tea with tulsi leaf and ginger in it. आप अगर बहुत ज्यादा बीमार हैं या आपको बहुत ज्यादा बीमारी नहीं है, कोल्ड और कफ है, मीन्स सर्दी खांसी अगर आपको है, तो क्या करने को बोला है उन्होंने? यू शुड लाई डाउन। आप या तो थोड़ी देर रेस्ट करिए, आराम करिए, लाई डाउन, और नहीं तो टेक टी विथ तुलसी लीव्स एंड जिंजर इन इट। मीन्स आप या तो तुलसी वाली चाय पी लीजिए गरम गरम, नहीं तो उसमें अदरक तुलसी दोनों मिला के आप चाय पी सकते हैं। ये भी हम कर सकते हैं। कब करना है हमको? जब हमको कोल्ड और कफ होता है। नेक्स्ट दिया है इफ यू कट। अगर हमको कहीं कट लग जाता है, कहीं हमारा कट हो जाता है, देन वी विल हैव टू वॉश अवर कट विथ अ क्लीन वाटर। हमको क्या करना चाहिए? अपने हाथ को अच्छे से साफ करना चाहिए, क्लीन वाटर से साफ करना चाहिए। Then use antiseptic on the wound to heal it। मतलब कि आपको वो जो कट लगा है उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको अच्छे से अच्छे पानी से उसको वॉश करना चाहिए। देन उसमें क्या करना चाहिए? एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। कुछ भी क्रीम वगैरह आप उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है इफ यू हैव अ डायरिया और अपसेट स्टोमक। अगर आपको कहीं थोड़ा सा पेट दर्द होता है या फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है या एक डायरिया नाम की बीमारी हो जाती है, तो क्या करना चाहिए? यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ क्लीन एंड सेफ वाटर। आपको सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां जो होती हैं वो पानी की कमी से ही होती हैं। वाटर हमारी बॉडी में मिनिमम 7 to 8 ग्लास वाटर हमको डेली मिनिमम पीना चाहिए, लेकिन अगर नहीं जाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी कुछ ना कुछ बन के आते हैं। यू शुड टेक ORS और टेक 2 or 3 टीस्पून ऑफ शुगर एंड पिंच ऑफ शुगर विद बेकिंग सोडा इन द ग्लास ऑफ वाटर।
जैसा कि घर पे जैसे किसी का अगर शुगर लेवल लो हो रहा है, बीपी लेवल लो हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो उसके लिए घर वालों के पास एक नुस्खे रहते हैं जो इसमें भी बताए गए हैं कि या तो आप ओआरएस का घोल ले सकते हैं, ओआरएस को घोलकर पानी में एक पाउच आता है वो ले सकते हैं। अगर आपको वो नहीं लेना है तो क्या कर सकते हैं, 2 और 3 टेबल स्पून शुगर, मतलब कि 1 या 2 चम्मच शुगर ले लीजिए पानी में, और उसमें थोड़ी सी पिन, मतलब कि थोड़ा सा पिंच नमक, यानी कि 1 चुटकी नमक ले लीजिए। उसमें बेकिंग सोडा डाल के ग्लास ऑफ वाटर में, मतलब एक वाटर में ये सारी चीजें डालकर और पानी पी लीजिए, तो आपकी जो डिहाइड्रेशन है ना वो चली जाती है। गर्मियों में ज्यादातर लोगों का बीपी लो होता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, घबराहट की प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीजें जो है वो इन चीजों से क्लियर हो जाती है। If your school have a sick room or not, and how it is useful, आपके स्कूल में अगर कोई ऐसा रूम है, सिक रूम जिसको बोला गया है, अगर है तो उसका यूज क्या है आपको बताना है। अगर आपके स्कूल में है तो आप आंसर दीजिए, नहीं है तो नो आंसर बोल के उसको एंड करते हैं। नेक्स्ट दिया है हमें, इन द केस ऑफ फीवर। अब फीवर के बारे में बात करी गई है कि अगर अब फीवर होता है तो क्या होता है। इफ इन द केस ऑफ फीवर, डू नॉट कवर योरसेल्फ विद अ थिक ब्लैंकेट और क्वेल्ट। मीन्स आपको जब फीवर होता है तो लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। फीवर में सोना अच्छी बात है, बट जो पतला ब्लैंकेट आता है, मतलब एक चादर टाइप की ले लो या पतला ब्लैंकेट ले लो, है ना, तो वो ओढ़ना चाहिए, ना कि थिक ब्लैंकेट। इसमें साफ बोला गया है कि थिक ब्लैंकेट को नहीं ओढ़ना चाहिए, स्पेशली इन द केस ऑफ फीवर। नेक्स्ट दिया है, इफ यू बर्न योर स्किन और हैव माइनर बर्न, अप्लाई आइस क्यूब और कोल्ड वाटर ऑन द बर्न एरिया। अगर आप जल गए हो, थोड़ा सा बर्न हो गया है, आपको जल गए हो आप कहीं से, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, इन द केस ऑफ बर्न स्किन, मतलब कि जहां जली हुई स्किन है आपकी, वहां पे आपको क्या करना चाहिए, आइस क्यूब लगानी चाहिए, मतलब बर्फ लगानी चाहिए, और नहीं तो ठंडे पानी से उसको धो लेना चाहिए। दिस विल गिव यू द रिलीफ एंड प्रिवेंट योर इनर स्किन फ्रॉम गेटिंग बर्न। और आपकी स्किन की कुछ लेयर्स रहती हैं, पहले आउटर लेयर है, फिर उसके अंदर एक और मसल्स है, फिर उसके अंदर एक और मसल है। तो बाहर की मसल अगर जल गई है, मीन्स बाहर की स्किन अगर जल गई है, तो वो जली हुई स्किन अंदर तक ना पहुंचे, इस कारण से इसमें बोला गया है कि या तो आप आइस क्यूब अप्लाई कर लो, या फिर क्या कर लो, कोल्ड वाटर से उसको क्लीन कर लो, धो लो, ताकि वो ठंडा हो जाए। तो या तो आइस क्यूब अप्लाई करने बोला है, वरना फिर कोल्ड वाटर अप्लाई करने बोला है कि कोल्ड वाटर से धो लो, क्योंकि जली हुई स्किन पे जब हम ठंडा ठंडा पानी या क्यूब अप्लाई करेंगे, आइस क्यूब अप्लाई करेंगे, तो हमारी जो इनर लेयर है वो जलने से बच जाएगी, जो आउटर लेयर है सिर्फ वो जली हुई रहेगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। अ डॉक्टर यूजेस अ स्टेथोस्कोप with which in the instrument to listen to the sound of the internal body organs such as heart, lungs, etc. अब ऊपर थर्मोमीटर के बारे में बताया था, यहाँ पे किसके लिए बताया गया है, स्टेथोस्कोप के बारे में बताया गया है, जो डॉक्टर के कानों में हार्ट बीट सुनने का काम करता है। मींस जो स्टेथोस्कोप रहता है उसको हम डॉक्टर्स के गले में ज्यादातर देखते हैं कि भाई हार्ट बीट सुनने के काम आता है वो, ठीक है, या इंटरनल ऑर्गन की बीट सुनने के लिए काम आता है, इंटरनल ऑर्गन के जो साउंड रहते हैं वो सुनने के लिए काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं, समटाइम जॉइंट्स एज अ एंकल और रिस्ट कैन गेट इट ट्वाइस रिजल्टिंग इन द स्प्रेन। कभी आपने देखा होगा कि आप चलते चलते अचानक से आपका पैर जो है वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, उसको बोलते हैं हिंदी में मोच आ गया, है ना, पैर मोच आ गया, या हाथ लचक जाना, हाथ की जो स्पाइन रहती है, मींस पैर की स्पाइन रहती है, एंकल की स्पाइन रहती है ना, या रिस्ट की स्पाइन रहती है, रिस्ट मतलब कि कलाई, कलाई की जो स्पाइन रहती है वो अचानक से स्लिप हो जाना या फिर मुड़ जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, द स्पाइन जॉइंट शुड नॉट बी मूव्ड बिफोर इट इज हील्ड। जब तक उसमें हील्ड नहीं होती, मतलब जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक, आपने देखा होगा फ्रैक्चर हो जाता है ना,
तो फ्रैक्चर वाले केस में भी यही होता है। फ्रैक्चर वाले केस में क्या होता है, मोच आती है तो नॉर्मली हम कुछ स्प्रे वगैरह करके 1-2 दिन में वो सही हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो अपनी जो बोन रहती है वो अपनी जगह से थोड़ी सी हिल जाती है, इसलिए हम उसको कहते हैं मोच आना। बट अगर इस केस में, स्पाइंड वाले केस में, मीन्स जो फ्रैक्चर वाला केस रहता है उसमें हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बैंडेज का यूज करते हैं, इलास्टिक बैंडेज का यूज करते हैं। इलास्टिक बैंडेज कैन बी wrapped around the joint to keep it still। इलास्टिक बैंडेज का यूज करके हम क्या करते हैं, उस चीज को अपनी जगह पर लाने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमारी बोन है या फिर हमारा स्पाइन है वो हील्ड हो जाए, चला जाए, और हमारा दर्द जो है वो भी खींच लेता है। कुछ सीक्रेट्स ऑफ द चैप्टर दिए हुए हैं यहाँ पे, सीक्रेट ऑफ द गार्डन समरी। इफ यू आर सिक यू कॉन्टेक्ट अ डॉक्टर। अगर आप बीमार हैं तो किसको कॉन्टेक्ट करेंगे, डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करेंगे। सेकेंड वन दिया है, आफ्टर डॉक्टर एग्जामाइन यू ही और शी राइट्स अ प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर आपको देखने के बाद, डॉक्टर आपकी सारी बातें सुनने के बाद, सारी बीमारियां देखने के बाद एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, वो आपको दवाइयां लिखेगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देगा जिससे आप जल्दी से ठीक हो जाओ। The doctor also tell you what to do get better soon if you are not very well. You can treat yourself। और डॉक्टर कई बार कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो दवाई देने की बजाय कुछ ऐसी चीजें बताते हैं ताकि आप घर पे ही घर की चीजें करके ठीक हो जाओ, ना कि एंटीसेप्टिक यूज करो और मेडिसिन यूज करो। If you have a fever or feel very hot, lie down in a cold place। अगर आप फीवर फील कर रहे हैं, अगर आप बुखार जैसा फील कर रहे हैं, तो इसमें बोला गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा गर्म फील कर रहे हैं अंदर से, तो क्या करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए लेट जाना चाहिए। कहाँ पे, ठंडी प्लेस पर जहाँ थोड़ी सी ठंडक हो। सो दिस इज योर चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।